प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा मेटलर्जी के टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं और आज हम इसकी थर्ड स्टेप पे पहुंच चुके हैं। तो इसकी थर्ड स्टेप क्या है, देखिए। थर्ड में दो स्टेप है, पहले थर्ड की ए स्टेप करवा रही हूँ। कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर, अब ओर को हम साफ तो कर ही चुके हैं ना। कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। थर्ड की बेटा दो स्टेप है, ए और बी। अभी मैं इसकी ए स्टेप करवा रही हूँ, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। इसी का नाम होता है ऑक्सीडेशन भी, और इसी को हम बोल देते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। ऑक्सीडेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन। डी का मतलब रिमूवल, किसका रिमूवल? इलेक्ट्रॉन का। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है ना ऑक्सीडेशन। तो देखिए बेटा, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है ना, वो दो स्टेप में होता है। ऑक्सीडेशन करने के यहाँ पे दो मेथड है, कौन कौन से? फर्स्ट तो है कैल्सिनेशन, और सेकंड है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ठीक है। These are the two methods, calcination and roasting. तो देखिए बेटा इन दोनों को ध्यान से। What is calcination? दोनों में क्या फर्क है, यहीं पर इनके डिफरेंस करते हुए चले। यहीं पर ही डिफरेंस की लाइन लगा लो बेटा, ठीक है। साथ साथ ही कर लेंगे डिफरेंस भी। कन्वर्जन ऑफ मेटल ओर into oxide in limited supply और एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो एयर है वो बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेड सप्लाई दी जाती है एयर की। और इसमें क्या कहोगे? कन्वर्जन ऑफ मेटल ओर इनटू इट्स ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। एक में एयर बिल्कुल ही कम होती है और एक में एयर काफी ज्यादा अमाउंट में होती है। काम दोनों का बिल्कुल सेम है, ऑक्सीडेशन करना है मेटल के ओर को मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। इसके एग्जाम्पल में आते हैं कार्बोनेट्स ऑफ मेटल। किसका कैल्सिनेशन होता है? कार्बोनेट ऑफ मेटल्स का, और हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स का, इनका हम करते हैं कैल्सिनेशन। और बेटा रोस्टिंग किसकी होती है? ऑल काइंड ऑफ सल्फाइड्स हो, जितने भी सल्फाइड्स और होते हैं ना उन सबकी हम क्या करते हैं? रोस्टिंग। सल्फाइड्स और ऑफ मेटल। अगला पॉइंट, कैल्सिनेशन में CO2 गैस रिमूव होती है मोस्टली, रोस्टिंग में मोस्टली SO2 गैस रिमूव होती है। ठीक है। अगला डिफरेंस, जो कैल्सिनेशन होता है और रोस्टिंग है, मेन में डिफरेंस तो मैंने करवाई दिए ना इनके। हाँ, एक और लिख सकते हो,
और बिकम पोरस, क्योंकि गैस निकल के गई ना, तो और यहाँ पे पोरस हो जाएंगे। सेम इसमें आएगा, और तो यहाँ भी पोरस होगा ही। तो बस डिफरेंस तो तीन ही है, फिर इसमें ना सिमिलैरिटीज आ जाएगी आगे और, जो दोनों में सेम होगा, कैल्सिनेशन में भी और रोस्टिंग में भी। तो पहले आप ये डिफरेंस लिख लो, बड़े कॉमन से हैं। 10th क्लास में भी आपने डिफरेंस किए होंगे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में, मुझे बता देना हो जाए तब। तो हैंड रेज कर देना होने के बाद। ओके अंकित, हरिओम, रुचिका, वेरी गुड बेटा, हो ही गया मोस्टली बच्चों का। तो अब दोनों के एग्जाम्पल्स हम अलग अलग करेंगे बेटा, रिएक्शंस वगैरह, ठीक है। उठाई लेती हूँ, सबका हो ही गया। अब कुछ सिमिलैरिटीज है वो एक साथ लिख लेती हूँ। ड्यूरिंग कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, क्या क्या सिमिलैरिटीज है बेटा वो देखिए। तो पहला तो सेम ही है, gases are removed and ore becomes porous. सेकंड है volatile impurities are removed. volatile impurities are removed. बेटा volatile impurities समझते हो? what are volatile impurities? मतलब जो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके निकल जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल इंप्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो जितनी भी ऐसी इंप्योरिटी है जो वेपराइज हो जाए, वो सब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने पे निकल जाती है। एक ये इसका मेन पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट, अब अगर तुम किसी गर्म कर रहे हो किसी चीज को, तो मॉइस्चर भी क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। मॉइस्चर इज ऑल्सो रिमूव, मॉइस्चर भी रिमूव हो जाएगा। ये सब पॉइंट आप लिख लें। ओके, ये दोनों पॉइंट कॉमन होंगे कैल्सिनेशन में भी और रोस्टिंग में भी। जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज वगैरह है ये सब निकल जाती है इसके टाइम पे, ये आप लिख लें साथ साथ। फिर आगे इसके बाद हम करते हैं, अब हम डिफरेंस करेंगे कैल्सिनेशन में और रोस्टिंग में। तो वोलेटाइल इंप्योरिटीज बता देती हूँ किस किस की, जैसे कि SO2 की होती है, H2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड है इसकी होती है, और P2O5, P2O5 मतलब P4O10 ही है बेटा ये। तो ये सब इंप्योरिटीज है ना, ये सारी आपकी कैसी होती है? वोलेटाइल होती है। तो ये सब भी आपकी रिमूव हो जाती है। ओके, कर लो बेटा आप ये सब। चलो हो गया। ओके, इसके आगे देखिए बेटा, अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स करेंगे कैल्सिनेशन के भी और रोस्टिंग के भी, दोनों। एग्जाम्पल ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। देखिए, तो पहले एग्जाम्पल्स कर ले कैल्सिनेशन के। तो पीछे मैंने बताया ना, जितने भी कार्बोनेट्स और होते हैं उन सब का कैल्सिनेशन होता है। जैसे मान लो मैंने CaCO3 लिया, इसको हीट किया तो मेटल का ऑक्साइड बन गया CaO, प्लस में क्या निकल गया? CO2 गैस। ऐसे मान लो मैंने ZnCO3 लिया,
इसको हीट किया तो ZnO बन गया, प्लस में क्या निकल गया CO2। ऐसे मैंने डोलोमाइट लिया, डोलोमाइट क्या है बेटा, मिक्स हो रहा है CaCO3 का और MgCO3 का, इन दोनों को हीट किया तो CaO बनेगा प्लस MgO बनेगा प्लस 2 मोल ऑफ CO2 लिबरेटेड। ऐसे फोर्थ एग्जांपल हमने लिया बेटा, मान लो अब मैंने ले लिया हाइड्रेटेड ऑक्साइड, Fe2O3 into x मोल ऑफ H2O, इसको हीट करूंगी तो क्या होगा Fe2O3 प्लस x मोल ऑफ H2O, सारा मॉइस्चर रिमूव हो गया ना। Fe2O3 इनटू मतलब पहले वाटर मॉलिक्यूल इसमें थे प्लस वन, अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल है वो अलग हो गए। तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए बेटा, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ कैल्सिनेशन। ठीक है, एक एग्जांपल और जिसमें मैंने ये लिया Al2O3 into 2 मोल ऑफ H2O, इसको भी हीट किया तो ये क्या बन गया Al2O3 प्लस 2 मोल ऑफ H2O। All these are examples of calcination। अब देखो तुमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स नोट किए, CO2 गैस लिबरेट हो रही है और बिल्कुल पोरस भी हो गया है, वोलेटाइल इंप्योरिटीज भी निकल गई है, सारा मॉइस्चर भी रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये सब होता है ड्यूरिंग द कैल्सिनेशन। यहाँ पे ये पेज आपका हो गया तो बताओ मुझे, रेज योर हैंड। अनिशा, निशांत, रुचिका, निशांत, हरिओम, दीपेश, बाकी जल्दी करो बेटा। वर्षिता, आकाश, निधि, अंकित, तमन्ना, साक्षी, साहिल, आकाश, कृतिका, चलिए देखिए बेटा अब आगे। अब हम करेंगे आगे ड्यूरिंग रोस्टिंग। ड्यूरिंग रोस्टिंग, रोस्टिंग के टाइम के एग्जांपल हम करेंगे। रोस्टिंग में एग्जांपल में क्या थे, ऑल काइंड ऑफ सल्फाइड और पहला मैंने लिया ZnS प्लस एक्सेस में O2 लेनी है इस बार, इससे बनाना है मेटल का ऑक्साइड प्लस SO2 गैस निकलेगी। तो ये हो गया ना, ZnO बन गया प्लस में क्या निकल गया SO2 गैस लिबरेट। ठीक है, ऐसे सेकंड एग्जांपल हमने मान लो ले लिया PbS, PbS को क्या बोलते हैं गैलीना, प्लस में वही सेम 3/2 मोल ऑफ O2, इससे क्या बना दिया PbO प्लस में निकाल दिया SO2 गैस। ठीक है, ऐसे थर्ड एग्जांपल हो गया कॉपर सल्फाइड, मैंने मान लो ले लिया CU2S प्लस हमने ले लिया O2, तो कॉपर का ऑक्साइड बना दिया CU2O प्लस में क्या निकाल दिया SO2। तो ये सब किसके एग्जांपल से बेटा, रोस्टिंग के एग्जांपल है। ठीक है, रोस्टिंग में क्या होता है एयर सभी में एक्सेस में दी गई है। ओके, कर लोगे। ठीक है, और रोस्टिंग जिसमें करते हैं ना उसे बोलते हैं, जिस फर्नेस में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करते हैं उस फर्नेस का नाम क्या है, रिवर्बरेटरी फर्नेस। ये बेटा पूरा चैप्टर ही ऐसा है, इसमें टेक्निक्स और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिस फर्नेस में रोस्टिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस बोलते हैं। तो ये आपका मेटलर्जी की थर्ड का ए स्टेप पूरी होगी, कन्वर्जन ऑफ मेटल और इनटू इट्स ऑक्साइड। दो तरीके से किया, कैल्सिनेशन करके किया और रोस्टिंग करके किया, दोनों आपके पूरे हो गए, कैल्सिनेशन भी और रोस्टिंग भी। आप थर्ड की बी स्टेप की तरफ मूव करने से पहले फ्लक्स का टॉपिक कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, फ्लक्स का टॉपिक। तुमने फ्लक्स का स्लैग का नाम सुना होगा, 10th क्लास में थी ये सारे टर्म्स। देखिए हेडिंग डाल लो फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, it is a substance which combine with
गैंग पार्टिकल, आपको पता है ना गैंग पार्टिकल क्या होता है? इम्प्योरिटीज टू फॉर्म स्लैग, टू फॉर्म स्लैग। जो फ्लक्स है ना वो गैंग के साथ जुड़ के क्या बनाता है? स्लैग बनाता है। फ्लक्स दो तरह का होता है, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। पहले आप फटाफट ये पेज कर लो, मुझे बता देना पेज होते ही, रेज योर हैंड। ओके, साहिल, हरिओम, साक्षी, कुमुद, निशांत, अंकित, चिराग, निशांत, मोनिशा, निधि, तमन्ना, आकाश, वो क्या मोस्टली बच्चों का। दीपेश, आगे देखो तो बेटा। अब आप यहाँ पे लिख लो फ्लक्स प्लस गैंग, दोनों आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? स्लैग। फ्लक्स प्लस गैंग आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? स्लैग बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखिए बेटा। फ्लक्स है ना वो दो तरह के होते हैं। एसिडिक फ्लक्स और सेकंड हो गया बेसिक फ्लक्स। फ्लक्स दो तरह के होते हैं, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स के एग्जांपल, एक एसिडिक फ्लक्स है और एक आपका बेसिक फ्लक्स है। एसिडिक फ्लक्स के एग्जांपल जैसे कि आपका हो गया SiO2 एंड बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है? Na2B4O7, Na2B4O7 इंटू 10 मोल ऑफ H2। और बेसिक फ्लक्स के एग्जांपल जैसे कि CaO, MgO, CaCO3, MgCO। अब जो एसिडिक फ्लक्स है ना ये कंबाइन होता है, इट कंबाइन विद बेसिक इम्प्योरिटीज। ठीक है, और जो बेसिक फ्लक्स है वो कंबाइन होता है एसिडिक इम्प्योरिटी के साथ। इट कंबाइन विद एसिडिक इम्प्योरिटी। ठीक है बेटा, एसिडिक फ्लक्स कंबाइन होता है बेसिक इम्प्योरिटी के साथ और बेसिक फ्लक्स कंबाइन होता है एसिडिक इम्प्योरिटी के साथ। अब देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने ये लिया एग्जांपल में, CO2 प्लस CaO, इन दोनों से क्या बन गया? कैल्शियम सिलिकेट। तो बेटा आप यहाँ देखो CaO किसका काम करेगा? यहाँ बेसिक फ्लक्स का। SiO2 क्या है? यहाँ पे एसिडिक गैंग है, इम्प्योरिटी है। और उससे आपका स्लैग बन गया क्या? CaSiO3। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पे आपको फ्लक्स लेना है एसिडिक और इम्प्योरिटी लेनी है बेसिक। तो जैसे मैंने SiO2 ले लिया तो ये तो आपका एसिडिक फ्लक्स हो गया। इस बार इम्प्योरिटी लेनी है बेसिक, तो मान लो मैंने CaO या कुछ और भी ले लो, चलो चेंज कर देती हूँ, इस बार FeO ले लेती हूँ। तो ये आपकी बेसिक क्या होगी? गैंग होगी। गैंग को क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी। तो FeO प्लस SiO2 इन दोनों से क्या बन जाएगा? FeSiO3। ये स्लैग बनेगी, इसका नाम फेरस सिलिकेट। इसका नाम क्या होगा बेटा?
फेरस सिलिकेट हो गया। तो अगर आपका फ्लक्स बेसिक होगा तो इम्प्योरिटी एसिडिक होगी, और अगर आपका फ्लक्स एसिडिक होगा तो फिर आपकी इम्प्योरिटी बेसिक होगी। तो फ्लक्स दो तरह के होते हैं, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स कब यूज होगा? जब बेसिक इम्प्योरिटी होगी। और बेसिक फ्लक्स कब होगा यूज? जब एसिडिक इम्प्योरिटी होगी। ठीक है। इन दोनों से फॉर्मेशन किसकी होती है? स्लैग की। स्लैग क्या होता है? एक मोल्टन मास होता है, मतलब स्लरी टाइप में होता है। स्लैग में अलग ही दिखता है कि हाँ भी इसमें इम्प्योरिटी वाला पोर्शन है। ओके, तो ये आपका फ्लक्स का टॉपिक हुआ। और थर्ड की ए स्टेप तुम्हारी पूरी हो चुकी है, ऑक्सीडेशन की। मतलब कि मेटल के ओर को हम कन्वर्ट कर चुके हैं किसमें? मेटल के ऑक्साइड्स में। ठीक है। तो इसके बाद अब हमें इसकी सेकंड स्टेप करनी है। थर्ड की बी स्टेप होगी इसका रिडक्शन। थर्ड की बी स्टेप क्या होगी? इसका रिडक्शन। तो पहले आप यहाँ तक का कर लें, प्लीज टेच योर हैंड।